हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फन विद आदि मित्तल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं HTML में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो दोस्तों, जो फाइल हमने पिछले वीडियो में यूज़ की थी, मैं उसी फाइल को इस वीडियो में भी यूज़ करूँगा। चलिए उस फाइल को खोल देते हैं। उस फाइल को खोलने के लिए मुझे इस फाइल पर राइट क्लिक करके ओपन विथ पे जाना होगा और फिर मैं नोटपैड जब सेलेक्ट करूँगा तब मेरे पास देखिए खुल गई है। दोस्तों, पहला टैग आता है मेटा टैग। तो मेटा टैग में आप पेज के डिस्क्रिप्शन, जैसे कि पेज का ऑथर कौन है, उसका कंटेंट क्या है, डिस्क्रिप्शन, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने मेटा डाल दिया है, नेम मैंने रैंडम ऑथर ले लिया है और कंटेंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर क्लिक टू सब्सक्राइब। ठीक है, मैं इसे सेव कर देता हूँ और मैं जब अब व्यू करूँगा इसे वेब पेज में तो ये देखिए यहाँ पे तो कंटेंट आ ही रहा है, पर मेटा डाटा टैग में जो आप कंटेंट डालेंगे वो ना तो आपके बॉडी टैग में ना विजिबल होगा, ना आपके हेड टैग में विजिबल होगा, वो आपके कोड में ही दिखता है। जैसे कंट्रोल यू दबा के आप कोड देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, अगला टैग आता है पैराग्राफ टैग। तो इसमें दोस्तों हम पैराग्राफ सेपरेट करने के लिए पैराग्राफ टैग को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट ले लिया है, मैं इसको पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा पहला पैराग्राफ बन गया है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस दिखाने के लिए कि डिफरेंस पैराग्राफ टैग और नॉर्मल स्टाइलिंग में क्या होता है। दोस्तों, अब देखिए, इसमें मैंने सेकंड पैराग्राफ के बाद जावास्क्रिप्ट के बाद उसके बाद लिख दिया है, पर HTML स्पेस कभी नहीं लेता। स्पेस उसकी टैग से ही स्पेसिफाई होती है। देखिए यहाँ पे जैसे सब जम्बल्ड आ रहा है, जम्बल्ड इन द सेंस यहाँ पे ये ठीक से अलाइंड नहीं है, और यहाँ पे तो अलाइंड है पर यहाँ पे वो नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे सेव करके हम इसे F5 दबाएंगे। ये देखिए, ये हमारा पूरा एक पैराग्राफ अलग हो गया इस टेक्स्ट से। तो मैं अब सेकंड और थर्ड पैराग्राफ को भी अलग कर देता हूँ। सेव कर देंगे और फिर अब जब हम देखेंगे तो F5 दबा के ये देखिए, ये होता है पैराग्राफ टैग का मेन फंक्शन। ये पैराग्राफ्स को अलग करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने अगले टैग पर, जो है BR टैग। BR टैग जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है, लाइन को ब्रेक कर देता है। ये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है ना, इसकी कोई एंडिंग नहीं होती। सेव कर देंगे और फिर जब F5 दबाएंगे तो ये देखिए, मैंने इन दोनों लाइंस के बीच में BR टैग डाला था और ये लाइन को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। तो दोस्तों, अब अगले टॉपिक पे आते हुए ये देखते हैं कि ब्लैंक स्पेस कैसे आती है। दोस्तों, ब्लैंक लाइन और ब्लैंक स्पेस में बहुत अंतर होता है। ब्लैंक लाइन आपके टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे जाती है और ब्लैंक स्पेस आपके दो लेटर्स के बीच में स्पेस डाल देती है। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब टेक्स्ट ले रखा है। अब मैं यहाँ पे सपोज चाहता हूँ कि सब्स और क्राइब के बीच में स्पेस आ जाए, तो मैं यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर एंटर करूँगा जिसका कोड है $NBSP और सेमीकॉलम, और इसे अब हम सेव कर देते हैं। और देखिए, अब जब हम यहाँ पे इसे व्यू करेंगे तो ये देखिए, सब्स और क्राइब के बीच में एक सिंगल लेटर का गैप आ गया। अब हम इसको और भी कर सकते हैं। सपोज मैं 2 लेटर का गैप चाहता हूँ, तो हम इसी को दोबारा टाइप करके सेव करेंगे और फिर दोबारा से रीलोड करेंगे तो वही हमारा स्पेस एक और ऐड हो जाएगा। दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके थ्रू हम पैराग्राफ्स के बीच में या वेब पेज के टॉप बॉटम कहीं भी आप डालना चाहें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पैराग्राफ के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालना चाहता हूँ, तो मैंने एंटर दबा के यहाँ पे HR लिख दिया। ये होता है हॉरिजॉन्टल रूल का शॉर्ट फॉर्म। मैं इसे सेव करके अब यहाँ पे जब रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई।
अब मैं सब पैराग्राफ्स को इस तरह सेपरेट कर सकता हूँ, वो आप कर लीजिएगा। अब हमें सपोज इसकी हाइट बढ़ानी है, तो उसके लिए एट्रीब्यूट लगता है HR टैग में, साइज़ एट्रीब्यूट। इससे बेसिकली हाइट का पता चलता है। सपोज मैं साइज़ चाहता हूँ 10, तो मैं इसे यहाँ पे सेव करके जब F5 दबाऊँगा तो ये देखिए थोड़ी सी मोटी हो गई ना अभी ये। और अब मैं जब इसकी विड्थ चेंज करना चाहता हूँ, उसके लिए विड्थ एट्रीब्यूट आता है, और मैं उस विड्थ एट्रीब्यूट में इसकी 50% कर दूँगा विड्थ। अब मैं इसे सेव करके F5 जब दबाऊँगा तो ये देखिए हाफ हो गया, दोनों साइड से हाफ हो गया। तो ये था हॉरिजॉन्टल रूल। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है HTML में कमेंट्स डालना। दोस्तों कमेंट से मतलब होता है HTML में कि ये आपके लिए बनाए गए नोट्स होते हैं आपके ही द्वारा, ये वेब पेज के व्यूअर को विजिबल नहीं होते। तो उस कमेंट को डालने के लिए हम पहले एंगुलर ब्रैकेट ले लेंगे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे, फिर 2 माइनस साइन, फिर स्पेस बार। अब जैसे आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नोट फॉर सब्सक्राइब, मैंने रैंडम ले लिया है, और उसके बाद एक और बार स्पेस बार और माइनस माइनस और फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। इसे सेव करके देखते हैं कि क्या हुआ है। देखिए जैसा आपको दिख रहा है कि वेब पेज में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो मैं इसका अभी कोड व्यू करूँगा तब आपको दिखेगा कि चेंज हुआ कहाँ है। तो ये देखिए यहाँ पे कमेंट में आपको दिख रहा होगा नोट फॉर सब्सक्राइब, जो मैंने कमेंट में डाला था। तो दोस्तों अब हम अपने अगले और सबसे इंटरेस्टिंग टैग मैं इसे मानता हूँ उस टैग पर आ जाते हैं। ये होता है मार्की टैग। दोस्तों मार्की टैग में आपका टेक्स्ट ना स्क्रीन पर स्क्रॉल होता रहेगा, जैसे आपको कई न्यूज़ वेबसाइट्स में देखने को मिल जाता है। तो उसके लिए आपको मार्की टैग लेना होगा। मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब मैं इसमें टेक्स्ट डाल देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है, और मार्की टैग में यहाँ पे बंद कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं हुआ क्या है बेसिकली। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ BR टैग लगा दूं ताकि वो बहुत कंजस्टेड ना दिखे। तो अब इसे सेव कर देते हैं, और अब हम जब व्यू करेंगे तो ये देखिए यहाँ से सब्सक्राइब स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी तो ये राइट टू लेफ्ट हो रहा है, तो अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करके अप कर देता हूँ, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा टेक्स्ट। सेव कर देंगे और फिर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। अब इसकी डायरेक्शन में अगर डाउन कर दूंगा तो ये नीचे जाएगा, देखिए अब नीचे हो रहा है। अब मैं इसकी डायरेक्शन राइट कर देता हूँ, लेफ्ट तो पहला ही था, ठीक है। अब देखिए ये पहले वहां से यहाँ आ रहा था, अब यहाँ से वहां जा रहा है। तो ये है HTML का सबसे इंटरेस्टिंग टैग मेरे हिसाब से। दोस्तों अब हम HTML के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग पर आ गए हैं, जिसे कहते हैं प्री टैग या फिर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट वाला टैग। तो इसमें देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम टेक्स्ट ले रखा है, मैं इसे सेव कर देता हूँ, और जब मैं इसे वेब पेज में व्यू करूँगा तो देखिए ये बिल्कुल कोई भी स्पेस या फिर कोई भी लाइन ब्रेक नहीं ले रहा है। पर प्री टैग डालने से ऐसा नहीं होता, जैसा मैंने यहाँ पर लिख रखा है सेम टू सेम वैसा ही वेब पेज में डिस्प्ले होगा। मुझे कोई BR टैग या फिर कोई एम्परसेंड टैग, कोई टैग डालने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने प्री टैग को स्टार्ट करके यहाँ पे प्री टैग बंद कर दिया है। चलिए सेव करके देखते हैं चेंज क्या है। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने नोटपैड में टाइप किया था। तो दोस्तों ये था प्री टैग। अब एक और इंटरेस्टिंग टैग आ जाता है हमारा हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग में हम दोस्तों करते क्या हैं, ये बेसिकली हेडिंग्स के लिए होता है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सब्सक्राइब, मैंने यहाँ पे एक और बार रैंडम टेक्स्ट के रूप में ले लिया है। तो मैं यहाँ पे H टैग डाल देता हूँ, H क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, और मैं यहाँ पे उस टैग को क्लोज कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन मार्क H1 हेडिंग जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, और H6 हेडिंग जो होती है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। उससे छोटी हेडिंग भी आप ले सकते हैं, पर वो बेसिकली टेक्स्ट की साइज़ की हो जाएगी फिर उससे छोटी हेडिंग जो होगी। तो मैं यहाँ पे H1 ले लेता हूँ सब्सक्राइब को, मैं यहाँ पे H1 ले लिया है और H1 क्लोज कर दिया है। ये देखिए
अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए सब्सक्राइब इतना बड़ा दिख रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ H2 और H3 इससे छोटा कैसे होगा। मैं यहाँ पे सेम टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि टेक्स्ट की लेंथ से भी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि बहुत बार ये देखिए H1 ये है, H2 ये है और H6 दिखा देता हूँ मैं आपको इसके बाद। तो मैंने यहाँ पे H6 ले लिया है, सेव कर देता हूँ और ये देखिए H6 इतना छोटा होता है, H1 इतना, H2 इतना। मैं तो दोस्तों देखिए पर्सनली मैं H3 तक ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि उससे छोटा देखिए फ़ॉन्ट टैग में ही आ जाता है। वो भी एक टैग है इम्पॉर्टेंट जो HTML में हम आगे आपको सिखाने वाले हैं। दोस्तों आज के इस पार्ट के लिए इतना ही। इसका दूसरा एपिसोड भी हम जल्दी लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।